अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग्स जो हर रोज़ लेट हो जाते हैं, मतलब कभी मैं एक दिन चढ़ाती हूँ, दूसरे दिन आ जाता है कुछ भी, तो मेरी तबीयत की थोड़ी ख़राबी की वजह से है। अभी भी मुझे इतना ज़्यादा ज़ुकाम है, आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सुबह सुबह की रूटीन भी बड़ी ज़्यादा सुस्त हुई पड़ी है। मेरी सुबह सुबह की हर रोज़ रूटीन ये होती है कि सबसे पहले उठ के अगर तो रात के बर्तन पड़े हुए हैं मैंने रख दिए हैं, मैं सुस्त हो गई हूँ, रात को मेरा दिल नहीं कर रहा उनको धोने को, तो फिर मैं रख देती हूँ कि चलो अभी सुबह वॉश कर लूँगी। और सुबह भी मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है यार, करना पड़ता है। तो फिर मैं सुबह सुबह उनको वॉश कर लेती हूँ सबसे पहले। तो जब नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले तो पापा को नाश्ता देना होता है। उस टाइम गैस तो होती नहीं है, लेकिन नाश्ता उनको ये देना होता है कि वो मिल्क शेक पी लेते हैं, कभी एप्पल की, कभी बनाना की। तो जो चीज़ उनको सूट करती है सुबह सुबह, जब उनका जो दिल करता है वो उनको दे देते हैं हम। उसके बाद वो चले जाते हैं। तो कभी कभार तो मैं सो जाती हूँ कुछ देर उनके जाने के बाद, लेकिन कभी कभार अगर जब मैं देखूँ कि काम पड़े हुए और अगर मामा उठ के बाहर आ गई तो फिर तो बहुत ज़्यादा क्लास लगेगी कि रात के बर्तन अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत मना करती हैं कि रात के जो बर्तन हैं वो रख के ना सोया करो, ये अच्छी बात नहीं होती। तो फिर भी कभी कभी तब मुझे सुस्ती चढ़ जाती है और मैं उनको रख देती हूँ, मेरा दिल नहीं करता उनको वॉश करने का, तो फिर मैं सुबह वॉश कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, किचन सेट कर लेती हूँ, कोई बर्तन पड़े हैं वो धो लिए, या कुछ और होने वाला है, आटा गूंदने वाला है वो कर दिया, और शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर दी सारी, फ्रिज में देख लिया कोई एक्स्ट्रा बर्तन तो नहीं है या कुछ भी, और अगर कोई ऑमलेट बननी है, अंडा बनना है, सब कुछ होना है, तो उसके लिए तैयारी कर ली सारी। और उसके बाद जग वगैरह अपना वॉश करके उसको अच्छी तरह, क्योंकि अगर जग को 1 या 2 दिन ना वॉश किया जाए, जो पानी वाला जग होता है, तो उसके अंदर ना येलो येलो कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से ना फिर पानी का टेस्ट भी अजीब हो जाता है। इसलिए चाहिए कि अपना ये जो पानी वाला जग होता है ना, इसको भी मतलब हर रोज़ अगर आप नहीं कर रहे तो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद तो आप उसको लाजमी वॉश करें। उसको करने के बाद फिर देखना होता है कि अगर हमारा गैस का बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वो 3 टाइम में आती है, एक सुबह आती है, एक दोपहर आती है और एक शाम आती है। तो ये नहीं होता कि हम जब मर्ज़ी कभी भी कुछ बना लें, नहीं, ये नहीं होता। हमारे पास एक टाइम फ़िक्स है, सुबह 6 बजे आएगी और 10 बजे से पहले चली जाएगी, दोपहर 12 बजे आएगी और 2:30 के दरमियान और 3 के दरमियान गैस चली जाएगी। उसके बाद शाम 6 बजे आती है और फिर 9 साढ़े 9 बजे दोबारा गैस चली जाती है। कि हम ये नहीं कर सकते कि चलो भी अभी खाना नहीं बनाया तो 10 बजे बना लेंगे, 11 बजे बना लेंगे, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए हमें सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है कि हम अपना नाश्ता भी जल्दी बना लें और जल्दी कर लें कि बाद में गैस नहीं होगी। हमें अपना खाना भी दोपहर को, अगर रात को हमारा नहीं आया हुआ कि सब्ज़ी वगैरह नहीं आई हुई, तो फिर हम उसको सुबह बना लेंगे टाइम से, 10 बजे से पहले ही दोपहर का खाना भी बना लेंगे। लेकिन अगर ना आई हो तो फिर हम 12 बजे बना लेते हैं, क्योंकि उस दरमियान हम अपना मंगवा लेते होते हैं। तो इसलिए आज मेरी रूटीन ये थी कि मैंने नाश्ता बनाया, अंडा बॉयल किया, सब कुछ करने के बाद फिर ना मैंने रात को आया हुआ था, गोश्त आया हुआ था और गोभी भी आई हुई थी, आलू भी आए हुए थे, सब कुछ आया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो भाई आज 12 बजे से पहले ही खाना बना लेती हूँ सुबह वाली गैस में, क्या बाद में जब गैस आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। और उस टाइम अमूमन सबको भूख लग चुकी होती है, क्योंकि हमारे घर में ये रूटीन है कि खाना उस वक्त खाया जाता है, तकरीबन 2 या 3 बजे के दरमियान हम खाना खा लेते हैं और रात को हम खाना नहीं खाते। ये होता है कि रात को फिर सब दूध पी लेते हैं, शेक पी लेते हैं, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वो भी ब्रेड खा ले, साथ किसी ने कोई फ्रूट लेना है वो ले ले, लेकिन अब सब मैनेज कर लेते हैं।